हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रोड मेंटेनेंस के बारे में, यानी सड़क के संरक्षण के बारे में कि अपनी रोड के हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, उपकरण। यानी कि सड़क निर्माण में हमें जितने भी तरह के मतलब इक्विपमेंट लगते हैं या उपकरण लगते हैं या मशीनें लगती है, कहना चाहें जितने भी तरह के सामान लगते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होता है। ठीक, तो कौन कौन से उपकरण हमें लगते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम होते हैं उनके, तो उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बारी बारी पढ़ लेते हैं कि आपके सिलेबस में जितने तरह के इक्विपमेंट दिए हुए हैं उन सब के बारे में किसका क्या क्या काम है। तो कुछ हमारे आज के सब जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसको लिख सकते हैं। इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे हॉट मिक्स प्लांट के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे, हॉट मिक्स प्लांट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे, नोट करना आप लोग को भी नोट कर लीजिए, ट्रैक्टर के बारे में, स्क्रैपर के बारे में। स्क्रैपर क्या होता है, बुलडोजर क्या होता है, किस लिए काम आता है। कुछ चीज़ें आप जानते होंगे और कुछ चीज़ें आप लोग के लिए नहीं होंगी। ठीक, तो उसको हम डिटेल में बताएंगे। तो हिंदी में एज यूजल जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे हिंदी में भी एकदम पढ़ सकते हैं। ट्रैक्टर का ट्रैक्टर, स्क्रैपर स्क्रैपर, और जैसे नाम लिखा है उसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसकी हिंदी नहीं लिख रहे हैं। ठीक, ये हमारे टॉपिक्स है कुछ जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, हमेशा आपसे हम कहते हैं कि एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए जिससे आप नोट कर सकें। ठीक, कि आज का हमारा कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि हाँ इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम, नोट कहीं लिख ले याद करने के लिए तो लिख लिया करिए। तो आज हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, मतलब सड़क निर्माण उपकरण में। तो पहला हमारा क्या है, हॉट मिक्स प्लांट है। ठीक, पहला क्या है, हॉट मिक्स प्लांट है। दूसरा हमारा क्या है, हमने जो जैसा कि बताया आपको इक्विपमेंट के बारे में, यानी कि उपकरणों के बारे में, तो क्या क्या है, ट्रैक्टर हो सकता है, स्क्रैपर, बुलडोजर, रोलर, डंपर, शॉवेल, ठीक, ड्रैगलाइन, ग्रेडर, और क्या है, एसफाल्ट मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, टार बॉयलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रोड पेवर के बारे में। ठीक, तो इतने टॉपिक्स आज हमको कवर कर रहे हैं। ठीक, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के। तो पहला क्या है हमारा, हॉट मिक्स प्लांट है। ठीक, हॉट मिक्स प्लांट मतलब कि प्लांट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहती है, यानी उसका प्रोडक्शन करना रहता है, यानी उसका अगर मान लो उत्पादन करना रहता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कोई भी चीज़ का प्लांट बनाते हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, हॉट मिक्स प्लांट। जब हमें क्या होता है कि भारी मात्रा में जो हम मटेरियल्स को बनाते हैं, यानी कंक्रीट को मिक्स करते हैं, ठीक, उसमें बिटुमेन मिलाते हैं, तो ये सब मिलाने के लिए क्या बनाते हैं, हम एक प्लांट बनाते हैं। ठीक, तो प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे डंपर होता है, डंपर वो मटेरियल को भर के एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा कंक्रीट मिक्स होती है जिस जगह पर, वही हमारा क्या होता है, हॉट मिक्स प्लांट होता है। ठीक, हॉट मिक्स प्लांट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई आपकी जो मशीन रहती है, मशीन में क्या आप देखे होंगे कि घूमने रोल करता रहता है, एक चीज़ लगा रहता है बीच में, वो रोल होता रहता है और उसके अंदर मटेरियल डालते रहते हैं, और जो रोल होता रहता है उसके अंदर कुछ ब्लेड लगे रहते हैं 3-4, वही ब्लेड क्या करते हैं, आपके मटेरियल को मिक्स करने का काम करते हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है, हॉट मिक्स प्लांट होता है। ठीक, एकदम सिंपल चीज़। और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए हम आपको हमेशा से नोट्स प्रेफर करते हैं। हमारी टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए जाकर, वहाँ आपको पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा। ठीक, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाते, मतलब कि एज अ थ्योरेटिकल नहीं, केवल एक टर्म बताते हैं आपको कि क्या चीज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हॉट मिक्स प्लांट के बाद जो इक्विपमेंट थे उनके बारे में पढ़ना है। पहला क्या है हमारा, ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर लगभग सब लोग जानते होंगे क्या होता है।
ठीक, ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक, ट्रैक्टर क्या होता है, किसी भी मशीन को खींचने या फिर ढोने के काम आता है। ठीक, ट्रैक्टर किस लिए काम आता है, किसी मशीन को ढोने के काम आता है। ट्रैक्टर क्या होता है, आगे लगा होता है, आगे की तरफ अगर देखना चाहे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होता है ना ट्रैक्टर, और पीछे क्या लगी रहती है, इसके ट्राली लगी रहती है भाई। ठीक, तो ये क्या है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या करता है, किसी भी मशीन को खींचने या ले जाने का काम करता है, तो यही क्या होता है, हमारा ट्रैक्टर होता है। ठीक, और क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है भाई, रन करने की 15 किलोमीटर पर आवर कैपेसिटी होती है। ठीक, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक, सॉरी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक ये रन कर सकता है। ठीक, फुल स्पीड से। तो क्या है हमारा, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जनरली गाँव में बहुत यूज होता है ट्रैक्टर, खेती के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रैक्टर यूज करते हैं। ट्रैक्टर के बाद हमारा क्या है, स्क्रैपर है। स्क्रैपर, ट्रैक्टर के बाद हमारा क्या है, स्क्रैपर। स्क्रैपर को एक तरह से कहते हैं खुरचनी, कहते हैं क्या कहते हैं, खुरचनी। किसी भी चीज को खुरचना, तो खुरचना मतलब जैसे सॉइल को खुरचने का काम क्या करता है यहाँ पर, वैसे स्क्रैपर करता है। यानी ये कहना चाहे स्क्रैपर क्या काम करता है, सॉइल को आपके खोदने का काम करता है, यानी खुरचने का काम करता है। ठीक, और किस तरह की मिट्टी को, हल्की मिट्टी को खोदने का काम आता है। ठीक है, किस तरह की मिट्टी को काम खोदने का काम आता है, हल्की मिट्टी को। और ये केवल खोदने नहीं, मिट्टी को खोद के उठाकर फिर कहीं भरने वरने, जहाँ भी भरना ले जाके भर भी सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, स्क्रैपर के अंतर्गत आता है। कि जैसा कि अब आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रैपर का, ये हमारा क्या है, स्क्रैपर होता है। ठीक, ये क्या होता है, मिट्टी को उठाने, भरने और समतल करने के काम आता है। और कहाँ लगाया जाता है स्क्रैपर, स्क्रैपर ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ठीक, ट्रैक्टर के पीछे अधिकतर आप लोग देखते हैं कि खोदने, मतलब ऐसे सेप जैसा, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया, ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, जॉइंट हुआ रहता है, तो वही क्या होता है, स्क्रैपर होता है, यानी खुरचने का काम करता है एक तरह से। सिंपल सा, इतना सा वर्क। ठीक, और कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक, 150 से 200 मीटर पर आवर 150 से 200 मीटर, मतलब आपका क्या करता है, क्रूज कर सकता है। ठीक, मतलब क्रूज सकता है, पर आवर कितना क्रूज सकता है, 150 से 200 मीटर तक क्रूज सकता है स्क्रैपर हमारा। ठीक, अगर खोदने खोदने के बाद जैसे हमको समतल अंतल भी करना है, तो ये समतल करने भी काम आता है, लेवल कर, बराबर करने के लिए समझ लीजिए एक तरह के। तो यही क्या होता है, हमारा स्क्रैपर होता है। जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, काम हम अधिकतर देते, खेत में भी हम लोग यूज करते हैं मिट्टी को खुरचने के लिए। ठीक, अगला हमारा क्या है, डंपर। डंपर है, डंपर। अगला क्या है हमारा, डंपर है। तो डंपर किस लिए काम होता है, डंपर क्या होता है, एक तरीके से डंपर में क्या होता है, जैक लगा होता है। क्या होता है, जैक लगा होता है। ये हमारी गाड़ी होती है। ठीक, ये आगे वाला पार्ट। ठीक भाई, थोड़ा ढंग से बना दे, गाड़ी आपकी गाड़ी लगे, ये करके। ठीक, ये आपकी गाड़ी, यहाँ बैठे हुए हैं आप, ठीक, चला रहे हैं डंपर। ये पीछे क्या लगा हुआ, ये पोर्शन लगा, इसमें क्या लगा रहता है, जैक लगाता है। जैक लगने से क्या होता है, जैक लगने से ये पीछे वाला पार्ट जो होता है, यही हमारा पीछे वाला पार्ट क्या होता है, ऐसे उठ जाता है। ठीक, पीछे वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो भी। ठीक, वो क्या करते हैं, इसको पीछे वाले पोर्शन को उठाने का काम करता है। यहाँ पे बैठा हुआ ड्राइवर क्या करता है, पीछे वाले ट्राली को जो भी चीज़ फिल रहती है उसको क्या करता है, आराम से गिरा देता है। तो जैक, यही हमारा क्या होता है, डंपर। डंपर यानी क्या करता है, डंपर के अंदर मटेरियल को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं आराम से। और इसमें रबड़ के टायर लगे रहते हैं। ठीक, रबड़ के टायरों का यूज़ करता है। ये जहाँ कौन से टायर लगे रहते हैं, रबड़ के टायर में। कई कई मशीन होती है उसमें क्या होता है कि टायर नहीं लगे रहते, तो इसमें क्या होता है, रबड़ के टायर यूज़ होते हैं। अभी आपको कुछ ऐसी मशीनें भी हम बताएंगे जिसके अंदर क्या होता है कि चेन लगी रहती है। ठीक, माउंटिंग चेन कहते हैं जिसको। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा शॉवेल।
ठीक। अगला हमारा क्या है, शॉवेल। तो शॉवेल क्या होता है, शॉवेल जो है हमारा मिट्टी को काटने के काम आता है। किस लिए, मिट्टी को काटने के काम आता है। ठीक, शॉवेल हमारा क्या होता है, मिट्टी को काटने का काम होता है। ठीक, और क्या होता है शॉवेल में, मिट्टी को उठाने, काटने और ट्राली में भरने के लिए भी क्या होता है, हमारा शॉवेल होता है। शॉवेल किस तरीके होता है, हमारा चेन टाइप का, ये जो नीचे चेन रहती है, फिर यहाँ ऐसे गाड़ी लगी रहती है। ठीक, फिर यही क्या करता है, और ये यहाँ पे जो ऐसे फिट रहता है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है चारों दिशा में रोटेट कर सकता है। ठीक, ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या है, चारों दिशा में रोटेट हो सकता है। ये हमारी क्या है, यही चेन लगी रहती है। यही कह रहे थे हम आपको थोड़ी देर पहले। ठीक, ये क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन और डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो एक ही जगह पे खड़े रह के अपना काम आराम से कर लेता है। ठीक, मिट्टी को उठाने रखने, ये लगभग किसकी तरीके काम करता है, एक चीज होती है बैकहो। ठीक, किस तरीके से काम करता है, लगभग सिमिलर बैकहो की तरीके ही वर्क करता है। जो बैकहो काम होता है इसका भी वही काम होता है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, यही हमारा क्या होता है, शॉवेल होता है। ठीक, क्या करता है, ये मिट्टी को काटने का काम करता है, उठाने का और ट्राली में भरने का काम करता है। यही हमारा क्या होता है, शॉवेल होता है। ठीक, ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटी डिपर पे होती है। डिपर लगा हुआ, तो सबसे आगे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे क्या लगा है, डिपर लगा हुआ है। ठीक, तो डिपर क्या होता है, 0.5 से 5 मीटर क्यूब तक की कैपेसिटी होती है। ठीक, डिपर की कैपेसिटी कितनी होती है, 0.5 से 5 मीटर क्यूब तक की। ठीक, तो इसकी जो कहना चाहे शॉवेल एक तरीके से आपका किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिपर पे। जितना अच्छा डिपर होगा उतना अच्छा आपका शॉवेल काम करेगा। ठीक, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मशीनें जितनी यूज करते हैं उसको समझने। अगला हमारा क्या है, ग्रेडर। क्या है, ग्रेडर। ग्रेडर हमारा क्या होता है, ग्रेडर होता है जो हमारा ऊंचा खाला रहता है, अधिकतर कहते हैं, यानी कि ऊंची नीची जो जमीन होती है उनको समतल करने का काम क्या करता है, ग्रेडर करता है। यानी कि ऊंची नीची जमीन को समतल करना। ठीक, ऊंची नीची जमीन को समतल करने के काम क्या आता है, हमारा ग्रेडर काम आता है। ग्रेडर किस लिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ मिट्टी देखते हैं ऊपर खावड़ रहती है, वहाँ पे अगर जैसे सबग्रेड बनाई रहती है प्रॉपर, तो क्या करते हैं, उसको ग्रेडर का यूज़ करते हैं। ठीक, एक तरह से कहना चाहे तो सबग्रेड बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ग्रेडर का यूज़ करते हैं। ठीक, इस ग्रेडर लगभग हम लोग क्या करते हैं, 100 से 150 हॉर्स पावर का ग्रेडर काम में लाते हैं। हॉर्स पावर, सॉरी, कितने अश्व शक्ति का, 100 से 150 अश्व शक्ति का हम लोग क्या करते हैं, जनरली अपने जनरल वर्क में यूज़ करते हैं। ठीक, ये क्या करता है, समतल करने का काम करता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि सबग्रेड को अगर सही करना रहता है तो भी इसका ही यूज़ होता है। और क्या होता है, ये लगभग 1 से 1.5 मीटर गहरा जो है गड्ढा जो भी रहता है उसको भरने का काम आता है। ठीक, लगभग कितना गड्ढा, कितना मतलब कितने गहराई तक गड्ढा आपका भर सकता है, ये जो आपका ऊंचा खाला रहता है उसको बराबर करें। जो गड्ढे आते हैं उनको कितने से कितना बड़ा गड्ढा होगा कि भर जाएगा भाई। अब पता लगा कि 1 से 1.5 मीटर से ज़्यादा गड्ढा है तो उसकी जगह कुछ और यूज़ होगा। ग्रेडर क्या होता है, 1 से 1.5 मीटर तक का गहरा है तो समतल करेंगे तो जितने भी गड्ढे होंगे सब आपके बैठ जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, लेवल में आ जाएंगे, गड्ढे भर जाएंगे। और क्या खासियत होती है इसकी, 1000 से 1500 स्क्वायर मीटर पर आवर मिट्टी को फैलाने का काम था। कितनी मिट्टी, मतलब कितना क्या होता है, लगभग 4 घंटे में, 4 आवर में क्या होता है, 1 से 1500 तक के स्क्वायर मीटर पर आवर
क्या करता है, आपकी मिट्टी को फैलाने का काम करता है। कितनी मिट्टी फैल, 1 घंटे में मतलब कितनी मिट्टी फैला देता है, 1000 से 1500 स्क्वायर मीटर में। ठीक, तो मिट्टी क्या होती है, स्क्वायर मीटर में ये होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ज़्यादा गहरी नहीं होती इसलिए स्क्वायर मीटर में लेते हैं, और जैसे गहरी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो हाइट लेने लगते हैं, फिर हम जो है क्यूबिक मीटर, मतलब यहाँ पे क्यूब हो जाता है, घन मीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, गहराई ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो ये सब, ये चीज़ आप लोग आगे वाले सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर जो है आपका, वो उसमें एक सब्जेक्ट है QSV, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट्स है इसको कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए कि कैसे मिट्टी हम किस में जो है बेचते रहते हैं। लोग, अधिकतर लोग देखते होंगे गाँव में मिट्टी भाई लानी है इतने स्क्वायर मिट्टी, मतलब स्क्वायर फीट में ऐसे ही करके मिट्टी आती है। ठीक, तो ये क्या था हमारा, 4 घंटे में क्या होता है, 1000 से 1500 स्क्वायर मीटर, मतलब हाँ स्क्वायर मीटर पर आवर हमारा क्या करता है, मिट्टी को फैलाने का काम करता है। क्या करता है, लिखना चाहे तो लिख ले, ये सब अपने लिए लिखा जाता है, एग्जाम में नहीं लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, केवल अपने लिए लिख रहे हैं, समझने के लिए। ठीक, जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं, बाकी एग्जाम में लिखने का पैटर्न अलग होता है। ठीक, हम लोग क्या पढ़े, ग्रेडर के बारे में पढ़े। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा रोलर। ठीक, तो रोलर आप लोग जानते हैं अधिकतर क्या करता है, गिट्टी को कंपैक्ट करने का काम करता है, यानी गिट्टी की कुटाई के लिए। ठीक, गिट्टी की कुटाई हमें किसने करनी होती है, रोलर। रोलर देखते क्या होता है, बहुत भारी होता है, जैसा कि आप लोग को डायग्राम में भी दिख रहा है कि 2 पहिए लगे हुए हैं और सबसे आगे 1 पहिया और लगा हुआ है, तो 3 पहिए का है। ठीक, तो ये क्या है हमारा, रोड रोलर है। कि अधिकतर क्या कहते हैं, रोड रोलर। रोड रोलर लगभग 2 टाइप्स का होता है, या तो स्टीम वाला आता है, एक आता है, एक डीजल का आता है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, डीजल का ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर यूजेस के बेसिस पे देखें तो रोलर 2 तरह के रहते हैं। ठीक, क्या किस किस के, स्टीम इंजन मतलब स्टीम वाला और डीजल वाला। रोलर की बहुत ज़्यादा मतलब खासियत नहीं, रोलर जनरली आप लोग जानते भी है। रोलर के ऊपर कंपैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, साथ में आगे देखते होंगे तो बोरा भी लगा रहता है, जिसमें से क्या होता है, पानी गिरता है, तो उसको पानी के साथ भी जब कंपैक्शन करना रहता है तो रोलर में आगे क्या लगा रहता है, वो बोरा भी लगा रहता है, लगा देते हैं अधिकतर एक तरीके से। चीज़ों को अगर समझना, इन सब जितनी मशीनें अगर लाइव देख लेंगे, जैसे अगर कहीं आपको दिखती कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो और हम इसीलिए आपको हर चीज़ का डायग्राम दिखा रहे हैं, जिससे आप तुरंत समझ जाए, कहीं देखें कि भाई कौन सी मशीन, हाँ ये सर ने बताया था इसको ये कहते हैं। ठीक, मशीनें कई तरह की, लेकिन आपके सिलेबस में जितनी है वो बता रहे हैं हम। ठीक, लास्ट में हमारा क्या है, ड्रैग लाइन है। ठीक, ड्रैग लाइन। अब ड्रैग लाइन का क्या होता है, मिट्टी की खुदाई करने का काम क्या होता है, सॉइल के एक्सकवेशन का काम क्या होता है, यानी खुदाई का काम किसके अंदर आता है, ड्रैग लाइन करता है। क्या करता है, ड्रैग लाइन करता है। ड्रैग लाइन क्या होता है, किस तरह की मिट्टी को खोदता है, नरम मिट्टी को खोदता है। ठीक, किस तरह की मिट्टी, जैसे मशीन बनाई जाती है तो वो अपनी कैपेसिटी के आधार पर बनाई जाती है कि किस तरह की मिट्टी वो खोद सकता है, कंपैक्ट कर सकता है, कितना कंपैक्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये हमारा नरम मिट्टी को क्या करता है, खोदने का काम करता है। ठीक, ड्रैग क्या है, ड्रैग लाइन है, नरम मिट्टी को खोदने और भी भरने, बांधों पर जाकर ले जाकर डालने के काम आता है। बांध बांध रहते हैं, अगर आपको डालना रहता है बांध पे ले जाके, तो ड्रैग लाइन से ले जाके मिट्टी खोद के फिर बांध पे जाके डाल लेते हैं, अगर काम पड़ता है हमें। ठीक, अगर देखा जाए तो हमारा क्या होता है, ड्रैग लाइन जो है, जो क्या होता है कि एक चीज़ हमने बताया था आपको, शॉवेल, और ये क्या है, ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि इसको खाई में उतरना नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा लंबी रहती है इसकी क्रेन, तो उस आराम से एक जगह पे खड़े होके यहीं पर उसको खाई में बिना उतरे यहीं से सरफेस से ही काम कर लेती है। लेकिन शॉवेल क्या होता है, काम करने के लिए उस जगह पे अंदर जाना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, ड्रैग लाइन होता है। ड्रैग लाइन जो है अपनी जगह पे खड़े खड़े अपना काम कर देता है।
इस ड्रैग लाइन की जो क्षमता किस पे डिपेंड करती है, बुकेट पर करती है। ठीक, किस पे डिपेंड करती है, बुकेट पर। सॉवेल की जो कैपेसिटी थी वो किस पे कर रही थी, उसमें डिपर लगा हुआ था। ठीक, इसमें क्या होता है, बुकेट लगा होता है। शॉवेल में क्या लगा था, डिपर लगा होता है। वैसे इसकी क्षमता किस पे डिपेंड करती है, बुकेट। जितना अच्छा बुकेट होगा उतना अच्छी आपकी ड्रैग लाइन काम करेगी। और ये सब क्या होता है, अधिकतर नदी के अंदर भी हमको खुदाई करना है, नालों के अंदर खुदाई करना है, तालाब भी खुदाई करना है। ठीक, तो हमने कहा ना जैसे खाई में नहीं जाना पड़ता, तो बाहर ही खड़ी रहकर क्या करती है, नदी नाले जितने नहर है, जिसमें नहर भी, इन सब चीज़ों के अंदर भी अगर हमें खुदाई करनी है तो किसका यूज़ करते हैं, ड्रैग लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सब हमारे कंपोनेंट थे, जिस जो जो इक्विपमेंट थे, जो जो क्या होता है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। और भी कई तरीके हैं कि तो सिलेबस में जितने उतने ही बता रहे हैं, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर आप लोग जनरली साइट पे यूज़ करते हैं। और इस चैप्टर में अब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो हम आपको नोट्स दे देंगे, एक बार उससे पढ़ लीजिएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक, 2-3 टॉपिक और बचा है। एस्फाल्ट मिक्सर और टार बॉयलर और रोड पेवर। ठीक, तो एस्फाल्ट मिक्सर जैसे आपको जनरली पता लग रहा होगा, तो क्या एस्फाल्ट मिक्सर क्या है, एस्फाल्ट को मिक्स करने के लिए, यानी एस्फाल्ट के जितने भी आपके स्पेसिमेन है उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एस्फाल्ट मिक्सर से पहले क्या करते हैं, स्पेसिमेन बनाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या बनाया, एस्फाल्ट मिक्सर बनाया। ठीक, एस्फाल्ट मिक्सर जनरली बिकता भी है, आप लोग अगर गूगल पे डालेंगे तो पता लग आपको एक इमेज दिख जाएगी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि डायग्राम दिख रहा है, ये जो मिक्सर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एस्फाल्ट मिक्सर है। ठीक, और अगला टर्म क्या है हमारा, टार बॉयलर। टार बॉयलर क्या है, टार बॉयलर मतलब जैसे टार क्या होता है, एक बिटुमिन का ही एक फॉर्म होता है, तो कहना चाहे इसको तो बिटुमिन बॉयलर भी कह सकते हैं। ठीक, क्या होता है बिटुमिन, बिटुमिन को उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले जो है, बिटुमिन को उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले जब वो कब होता है, फ्लैट कंडीशन में होता है, उसका पता लगाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, टार बॉयलर में डालते हैं। ठीक, क्या करते हैं, टार बॉयलर में डालते हैं। ठीक, यही हमारा क्या करता है, टार बॉयलर काम करता है। हमने किसी के बारे में पढ़ा, एस्फाल्ट मिक्सर और टार बॉयलर के बारे में पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए क्या काम करता है। लास्ट में हमारा क्या है, रोड पेवर। ठीक, रोड पेवर आप लोग क्या होता है, जब आप लोग देखते हैं कि बिटुमिन की सड़क बनती है, आप भाई देखते हैं रातों रात सड़क बन के तैयार हो जाती है, तो वो जो रातों रात सड़क बन के तैयार हो जाती है, वो किस तरह की मशीन होती है, उसमें रोड पेवर यूज किया जाता है। एक मशीन होती है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये मशीन जब हमारे बिटुमिन की सड़क बनती है तो क्या यही मशीन क्या करती है, बिटुमिन को हमारी पेव करने का काम करती है, यानी कि विटामिन की पेवमेंट, इसीलिए क्या होता है, रोड पेवर, पेवमेंट बनाने के लिए काम आती है। ठीक, विटामिन की, ठीक, पेवमेंट किसकी, विटामिन की पेवमेंट बनाने के लिए क्या होती है, हमारे रोड पेवर यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि उसमें क्या होता है, मटेरियल फिल किया जाता है, फिर क्या होता है, वो मटेरियल को बराबर मात्रा में सरफेस में कंपैक्ट करते हुए और एक उसकी कारपेट, यानी कि उसका एक लेयर डालते हुए यही मशीन आगे बढ़ती चली जाती है। तो यही हमारी क्या होती है, रोड पेवर होती है। ठीक, रोड पेवर की अगर देखना चाहे तो 1.5 से 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक, 1.5 से 10 मीटर प्रति मिनट क्या होता है, इसकी कैपेसिटी होती है। रोड पेवर की कितनी कैपेसिटी होती है, देखना चाहे तो 1.5 से 10 मीटर क्या होता है, 1 मिनट में कितना, मतलब रोड पेव कर देता है, 1.5 से 10 मीटर तक की रोड आपकी 1 मिनट में बना देता है, मतलब कि बहुत फास्ट काम करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोड पेवर का यूज़ करते हैं। पहले जब हमारे रोड पेवर नहीं थी तो हम लोग को हाथ से ही फैलाना पड़ता था, फिर एक मशीन निकाली हम लोगों ने रोड पेवर, उससे क्या होता है कि वो लेवल करते हुए आराम से केवल आपको मटेरियल भरना है और उसको साइज देनी है कि कितना मतलब पेव करना है, और वो उस हिसाब से पेमेंट करती चली जाएगी। और उसका क्या करते हैं, फिर रोड रोलर से कंपैक्शन कर देते हैं। ठीक, वो डालती रहती है और कंपैक्शन करते चले जाते हैं, फिर आपकी रोड बन के तैयार हो जाती है जल्दी से जल्दी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि रोड कंस्ट्रक्शन के
कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, यानी सड़क निर्माण में कौन कौन से किस किस तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक, अगर आपको समझ में आए आज के टर्म जितने भी हमने बताए हैं, ठीक, या कुछ अगर छूट गए इंपॉर्टेंट लगे आपको अपने हिसाब से तो बताइएगा सर आपने ये नहीं बताया। ठीक, तो हम आने वाले जो हमारा रिवीजन वीडियो रहेगा, एक हम रिवीजन वीडियो भी निकालेंगे इसका, जिसमें पूरा मतलब एक तरह से मैराथन क्लास रहेगी, पूरा रिवीजन हाईवे का, तो उसमें हम आपका वो चीज़ कवर कर देंगे। ठीक, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे हमारे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कीजिए, जिससे आपके कमेंट पढ़ के हमें भाई और अच्छा लगता है। ठीक, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक, तो इसी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।